होली, दिवाली, छठ, दशहरा हम लोग का और हम लोग के साथ कई साथियों का कैंप में ही बीता है। पहले साल तो निश्चित तौर पर हर होली, दिवाली, दशहरा हम लोग गाड़ी पर नहीं चलते थे, तो जो जहां पर रुक गए वहीं पर होली, दिवाली मना है। दूसरे साल से फिर थोड़ा थोड़ा लोग जाना आना शुरू कर दिए हैं। कई बार पदयात्री साथी भी घर चले जाते हैं, हम भी बीच में 1-2 दिन घर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम होली में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ हैं। कुछ लोगों को गर्मी भी लग रही होगी, लू चलने लगा है, और ये बाहर से दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन कैंप में गर्मी लगती है, बहुत भयानक गर्मी लगती है। तो अगले 2-3 महीना भी गर्मी आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप जरा समझिए कि आप कुछ 100 लड़के यहाँ पर 200-250 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर जन स्वराज में आकर इससे जुड़े हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं, और आपकी मंशा है कि इस सीख के जरिए अपना जीवन सुधारे, बिहार में व्यवस्था सुधारे और बिहार की स्थिति गरीबी खत्म हो। लेकिन आप समझिए कि कम से कम 50 लाख लड़के बिहार के, आपके, हमारे साथी, आपके गांव के साथी, आपके बिहारी युवा, 50 लाख लड़के इसी गर्मी में राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कश्मीर में, वो सारे लोग इसी गर्मी में कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, किसी पंजाब के, हरियाणा के खेत में काम कर रहे होंगे। आप जीवन में 1 होली, 2 होली अगर कैंप में बिता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई, जो मजदूरी कर रहा है वो जीवन में अगर उसका 20 गो होली आया जवानी में, तो 20 में से 17-18 होली उसका घर परिवार से बाहर ही बीतना है। तो ये जो पूरा संकल्प है कि अगर बिहार के 50 लाख बच्चों को ये अवसर मिले कि वो अपने परिवार के साथ, युवाओं को अपने परिवार के साथ होली, दिवाली, दशहरा मना सके, उसके लिए कम से कम 5-10 हजार लड़कों को ये संकल्प लेना होगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, 6 महीना हम लोग रात दिन एक करके इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर 5000 लड़कों ने भी संकल्प ले लिया, बिहार में 40,000 गांव है, 5000 लड़कों ने भी संकल्प ले लिया तो पूरा बिहार का व्यवस्था बदल सकता है। आप देखने में नेता नहीं दिख रहे हैं, आपने बढ़िया कपड़ा नहीं पहना हुआ है, आपके कुर्ता में दाग हो सकता है, लेकिन वो नेता और संगठन से कोई चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव जनता जिताती है, और आप खुद उस जनता का हिस्सा हैं जो सीख कर जाइएगा। यहाँ से अपने गांव, अपने मोहल्ला में अगर आप झंडा गाड़ दीजिए तो कोई नेता आप पर भारी नहीं पड़ सकता है। कोई कहा अभी एक ही सवाल जिसका जवाब देंगे कि भैया ये बताने पर कि 5 चीज होगा, लोग कह रहे हैं कि दूसरे नेता भी, दूसरा दल भी कहता है और तो जन स्वराज भी कह रहा है, दोनों में फर्क क्या है? एक ही फर्क है कि दूसरे दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खाली सुनकर बोल रहे हैं, और आप सुनकर नहीं बोल रहे हैं, आप अनुभव कर कर जाकर बोलिएगा। आप कैंप में खुद आए हैं, आपने प्रशिक्षण लिया है, आपने ये तय कर लिया है कि अब हमको जीवन में मजदूरी नहीं करना है, और अभी से लेके नवंबर तक उसको जीवन में उतार के, जांच के, परख के तब बोलिएगा, तो आप दावा कर सकते हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं। हमको भी विश्वास नहीं था, लेकिन हम गए, हम कैंप में गए, वहां पर रहे, वहां पर ये व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने सिखाया, सीख कर आए, और जो दिन भर बौड़िया रहे थे, घूम रहे थे, लखेरई कर रहे थे, गुटखा खा रहे थे, वो सब छोड़कर अब 5-10 हजार रुपया घर बैठे कमा रहे हैं, और बिहार की व्यवस्था को सुधारने में अपना कुछ न कुछ योगदान भी कर रहे हैं। जब आप ये अपने से हासिल करके बोलिएगा तो ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वीडियो देखने की बात नहीं है। अपने जीवन में जिसने अनुभव कर लिया कि नहीं, हम खुद करके देखे हैं, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। जो पदयात्री 2 साल चल लिए, अब संजीत यादव को कोई कहेगा कि ना भैया तुम छोड़ दो, तो छोड़ेगा? वो आदमी खुद जो आपको सिखा रहा है, कह रहा है कि हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, यहाँ यही सीख कर कमा रहे हैं। कोई नेता आ जाए, कोई भाषण देने आ जाए, कोई विचारधारा आ जाए, वो हिलने वाला नहीं है। तो आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है
आप समाज को तब सुधार पाइएगा जब सबसे